प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। आज देश में धर्म की ठेकेदारी करने वालों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधा आईना दिखाया है। जो लोग बात बात पर धार्मिक झंडा उठाकर मुसलमान और अल्पसंख्यकों को रोकते हैं, टोकते हैं, डराते हैं, जो खुद को धर्म का रक्षक समझते हैं लेकिन संविधान को भूल जाते हैं, आज उनके लिए यह फैसला करारा झटका है दोस्तों। और झटका सिर्फ सड़क पर हंगामा करने वालों को नहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में साफ कह दिया है, किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी निजी संपत्ति यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर धार्मिक कार्यक्रम, पूजा या प्रार्थना सभा करने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। यानी अपने घर में नमाज पढ़ना, अपने ज़मीन पर पूजा करना, अपनी प्राइवेट जगह पर प्रार्थना सभा करना या कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये कोई अपराध नहीं है, ये संविधान का अधिकार है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 का स्पष्ट रूप से जिक्र किया है। साफ साफ शब्दों में आर्टिकल 25 का जिक्र करते हुए कहा है कि हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह अधिकार मौलिक अधिकार है, इससे राज्य सरकार की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि हम राज्य सरकार अगर इजाज़त देगी तो हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई भी कामकाज करेंगे, नहीं। और इसे सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में बार बार संरक्षित भी किया गया है। ये मामला सामने आया था नारा टोफेल सप्लीमेंट्री इमैनुअल टैरमेंट ट्रस्ट, इन संस्थाओं ने याचिका दाखिल कोर्ट के अंदर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर की थी। याचिकाकर्ता का साफ साफ कहना था कि हम अपनी निजी संपत्ति पर महिलाओं के लिए धार्मिक सभा करना चाहते थे, लेकिन राज्य के अधिकारियों ने हमारे अनुरोध पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना अनुमति दी, ना मना किया, बस चुप्पी साध ली। जब प्रशासन ने चुप्पी ओढ़ ली तो मामला पहुंच गया सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट। कोर्ट ने जब इस पूरे मामले पर सुनवाई की तो सुनवाई करते हुए साफ साफ कहा, याचिकाकर्ता को अपनी निजी जगह पर अपनी सुविधा के अनुसार धार्मिक प्रार्थना करने का पूरा अधिकार है। यानी राज्य सरकार नहीं रोक सकती है उसे रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है, न टाल सकती है, न डराने का माहौल बना सकती है। अब सवाल उठता है, जब संविधान साफ है, जब कोर्ट बार बार साफ कर रहा है, तो फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश की उत्तम प्रशासन को प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कुछ भी धार्मिक चीज़ें करने पर आपत्ति है? उत्तर प्रदेश में बार बार देखने को मिला है दोस्तों, चाहे वो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जाना, धार्मिक स्थलों पर हंगामा किया जाना, लाउड स्पीकर, भीड़, एफआईआर, नोटिस, सब कुछ चयनात्मक होता है। कुछ दिन पहले ही अपने ही घर में नमाज पढ़ने पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया था, याद होगा, अभी कुछ दिन पहले की ही खबर है, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। सवाल ये है कि क्या घर में नमाज पढ़ना अपराध हो चुका है? क्या संविधान सिर्फ बहुसंख्यकों के लिए ही है? क्या मौलिक अधिकारों का धर्म होता है? इतिहास गवाह है, जब भी उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले कोर्ट के दरवाजे पहुंचे हैं, कहीं बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं, तो कहीं नोटिस और प्रक्रिया को गैर कानूनी बताया गया है, तो कहीं धार्मिक भेदभाव पर फटकार लगी है। लेकिन सरकार का रवैया वही, टस से मस नहीं हो रहे हैं योगी जी, उनकी प्रशासन, उनकी सरकार। न्याय हो रहा है, न्याय हो रहा है, असल में हो ये रहा है कि सड़क पर भीड़ तय कर रही है कि कौन नमाज पढ़ेगा, कौन अपने घर में क्या खाएगा, कौन अपने घर में क्या पिएगा, ये भीड़ तय कर रही है। प्रशासन तय कर रहा है कि कानून
में कौन पूजा करेगा और संविधान को हाशिए पर डाल दिया गया है। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है, धर्म की आजादी सरकार की कृपा नहीं, नागरिक का अधिकार है, क्योंकि यह फैसला सीधे सीधे प्रशासनिक मनमानी पर रोक है, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति पर सवाल है और अल्पसंख्यकों को दिए जा रहे अनौपचारिक प्रतिबंधों पर करारा तमाचा है। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर प्रार्थना की इजाजत नहीं चाहिए, संविधान इसकी गारंटी देता है। जी हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर प्रार्थना की इजाजत नहीं चाहिए, संविधान इसकी गारंटी देता है। कोर्ट इसे बार बार दोहरा रहा है, तो फिर एफआईआर क्यों, रोक टोक क्यों, चुप्पी क्यों साध ली जाती है? आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न सिर्फ फैसला सुनाया है, आज उसने संविधान की आवाज को भी बुलंद किया है और वो आवाज आपको भी बुलंद करना है और लोगों तक पहुंचाना है कि देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कितना बेहतरीन और शानदार फैसला सुनाया। आज उन लोगों को जवाब मिला है जो धर्म के नाम पर डर फैलाते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और आज उत्तर प्रदेश सरकार को याद दिलाया गया है, भारत संविधान से चलेगा, भीड़ से नहीं। यही खबर है, यही सच्चाई है और इसी को जितनी जल्दी हो सके तो वो हर लोग मान लें जो अपना फैसला लेकर हंगामा करने के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में धार्मिक कार्यक्रम या प्रार्थना सभा के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने कहा है कि अधिकार भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के तहत आता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ किया है कि धर्म की आजादी एक मौलिक अधिकार है। जी हाँ, धर्म की आजादी मौलिक अधिकार है और इसको हर किसी पर लागू होता है। हालांकि कोर्ट ने इस अधिकार के साथ साथ एक जरूरी शर्त भी जोड़ी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी समय ये धार्मिक सभा या भीड़ किसी सार्वजनिक सड़क, सरकारी जमीन या किसी भी सार्वजनिक जगह पर फैल जाती है तो नियमों के अनुसार संबंधित अधिकारियों से इजाजत लेना जरूरी होगा। प्रशासन को सार्वजनिक व्यवस्था जैसे ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को ध्यान रखते हुए दखल देने का अधिकार होगा। ये फैसला जस्टिस अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ डी डिवीजन बेंच ने सुनाया है। इन जगहों पर कार्यक्रम में जो है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है तो उसके लिए परमिशन आपको लेना पड़ेगा। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा साफ नियम है जो प्राइवेट जगहों पर धार्मिक सभाओं के लिए इजाजत लेना जरूरी बनाता हो। सरकार ने जवाब दिया कि ऐसा कोई खास प्रावधान मौजूद नहीं है। कोर्ट ने पाया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में भी प्राइवेट जगहों पर होने वाली प्रार्थना सभाओं के लिए इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सिर्फ आशंका या प्रशासनिक सुविधा के आधार पर सीमित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी साफ साफ दोहराया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि बिना इजाजत के सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठा की जा सके या ट्रैफिक और कानून व्यवस्था को बाधित किया जाए। सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कानून के तहत इजाजत लेना होगा, लेकिन जो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी पर कामकाज कर रहे हैं या धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए आप किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है कि सरकार आपको आदेश देगी तभी आप अपना धार्मिक कार्यक्रम कर सकेंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से कोर्ट ने दिखा दिया है कि ये जो लोग बात बात पर लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भैया ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हम इन्हें ये करने नहीं देंगे, वो करने नहीं देंगे, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के साथ जो हो रहा है वो आपको भी पता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की तस्वीरें, वीडियो आती रहती है वो कोई भी देखकर कहेगा कि देखिए क्या हो रहा है, मुसलमानों को कैसे हड़काने, धमकाने, डराने की कोशिश बार बार की जा रही है। भाजपा शासित राज्यों में एक चलन बन चुका है कि कैसे मुसलमानों को रोका जाए, लेकिन आज कोर्ट ने साफ आदेश और संदेश दोनों दे दिया है कि कोर्ट और कानून संविधान से चलता है, ना कि किसी सरकार से, उनकी सोच से। जय हिंद, जय भारत।